अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुल्फ़िकार रात आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, कमिश्नर रावलपिंडी की स्टेटमेंट के बाद और आज पीटीआई की तरफ से जगह जगह मुजाहरे और जलसे जुलूसों के बाद जो इस्लामाबाद में एक मामला गर्दिश कर रहा है वो ये है, जिसको बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि ये शायद हकीकत के करीब है। उसमें कहा जा रहा है कि सूबों के अंदर हो सकता है हुकूमतें बना दी जाएं और सुप्रीम कोर्ट में एक केस ज़ेर सुमात है जिसकी डेट है 19, जो एक दो दिन के बाद है। उसमें ये फैसला हो सकता है कि जो मौजूदा इलेक्शन इनको कालअदम करार दे दिया जाए और उसके बाद लाजमी बात है कि जो केयर टेकर सेटअप है वो कंटिन्यू करेगा और इलेक्शन को इल्तवा में डाल दिया जाएगा। तो सूबे, चूंकि सेनेट के इलेक्शन सबसे बड़ा इशू था पार्लिमानी सिस्टम में, एक फ्लॉ था बहुत बड़ा, तो उसको सूबों की वजह से फेल कर लिया जाएगा। सूबों ने, चूंकि सेनेट के इलेक्शन में एक पार्टिसिपेट करना होता है, सूबों के अंदर हुकूमतें बन जाएंगी, मरकज के अंदर इलेक्शन को कालअदम करार देके जो केयर टेकर सेटअप है वो कंटिन्यू करता रहेगा और बाद अज़ां उस पर कहा जाएगा कि दोबारा से इलेक्शन करवाए जाएंगे और उसके नाम पे इसको मजीद डिले में डाल दिया जाएगा। एक थ्योरी तो ये चल रही है। दूसरी थ्योरी ये है कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इमरजेंसी की तैयारी की जा रही है मुल्क के अंदर, कि एक इमरजेंसी लगा के तो आगे कोई ऐसी उसको इंडोज करवा दिया जाए कोर्ट से, ताकि वो सारी चीज़ें लीगल तरीके से आगे बढ़ सके। ये दो चीज़ें हैं जो इस वक्त इस्लामाबाद में और मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। बहुत सारे लोग इनको बाय कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि वो इस तरह की चेमगोइयाँ कर रहे हैं कि इसमें कोई एक मामला अप्लाई किया जा सकता है। क्योंकि जो क्राइसिस पैदा हो चुका है इस वक्त, खासकर कमिश्नर रावलपिंडी की स्टेटमेंट के बाद, जिस तरह की सिचुएशन पैदा हो चुकी है कि पीटीआई इक़्तिदार में आना नहीं चाहती, वो मैंडेट अपना वापस मांग रही है कि हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया। पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाना चाहती। नून लीग भी इस अंदाज में हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। तो ये एक बड़ा खौफनाक और अजीबोगरीब स्प्लिट मैंडेट आया है। तो वो मुल्क के हालात इस तरह के हैं माशी तौर पे कि आने वाले दिनों में बहुत सख्त चैलेंजेस आ सकते हैं। अगर इसी तरह सूरत हाल चलती रही, एक डेडलॉक की सूरत हाल रही कि पीटीआई की लीडरशिप बात नहीं मान रही, नून लीग के साथ बैठने को तैयार नहीं, पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ बैठने को तैयार नहीं, तो तीन बड़ी पार्टीज हैं जिनका आपस में शदीद इख्तलाफ है और मैंडेट जो है ओवरऑल जो रिजल्ट्स सामने आए हैं वो स्प्लिट है। सारी पार्टीज, नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, जीडीए, फजल रहमान समेत कौम परस्त तंजीमें, जो तमाम तंजीमें केपीके, बलूचिस्तान और सिंध, सारी की सारी एहतजाज कर रही हैं और सबके सब लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ बहुत जुल्म और ज्यादती हुई है और हमें प्रॉपर लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ साथ हमें हमारा मैंडेट भी पूरा नहीं मिला, बल्कि चोरी कर लिया गया। एक तरफ जलसे जुलूसों की सूरत हाल है, दूसरी तरफ मुतशद्दद मुजाहरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब पहिया जाम की एक काल दे दी गई है। ऐसे हालात के अंदर एमरजेंसी एक ऑप्शन के तौर पे डिस्कस हो रही है और दूसरी ऑप्शन मैंने पहले आपके सामने रख दी है, क्योंकि इंटरनेशनली एक पाकिस्तान की बड़ी चाकत हंसाई हो रही है और पाकिस्तान, कोई भी रियासत डेडलॉक की पोजीशन में नहीं रह सकती। रियासती मामला चलाने के लिए उसको आगे बढ़ना पड़ता है। सियासतदानों के लिए स्पेस बहुत कम रह गई है। अभी भी वो सर जोड़कर अगर ना बैठे तो फिर सियासतदानों के हाथ में कुछ नहीं रहेगा और चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। पहले ही शहबाज शरीफ साहब और कुछ दीगर सियासतदान जो हैं वो पॉलिटिकल स्पेस बहुत ज़्यादा सरेंडर कर चुके हैं। अब आने वाले दिनों में यही रवैया रहा तो बहुत जल्द ज़रा इस बात का दावा कर रहे हैं कि इनके पास कुछ भी नहीं रहेगा और स्पेस किसी और के पास चली जाएगी। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह कल दोबारा कुछ नई अपडेट्स के साथ और बेलाग और बेखौफ तजिए के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया।